अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स, 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। तो अपने रूप की सजावट को बरकरार रखने के लिए आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो इन दिनों हिमाचल सरकार द्वारा जो नया पे स्केल जारी किया गया है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। तो हम आज हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान से बात करेंगे। चौहान साहब, हमें सबसे पहले ये बताएं कि जो हिमाचल सरकार ने अपनी तरह का एक पहली बार इतिहास में हिमाचल का, जिसे हम पे स्केल बोल सकते हैं, वो लागू किया है, तो उसके खिलाफ हिमाचल का कर्मचारी क्यों हुआ? जैसा आपने आज ये जानने की कोशिश की कि ये जो पे कमीशन है ये किस तरह से हिमाचल का अपना पे कमीशन है, या हम इसको क्यों कह रहे हैं कि हिमाचल पंजाब के पे कमीशन से हट के पे कमीशन दिया गया है, ये एक लंबा चर्चा का मुद्दा है। और जिस तरह से मैं यूँ कहूँ कि पंजाब के साथ 1978 में हिमाचल का एक एग्रीमेंट हुआ था, MOU साइन हुआ था, तब से आज तक ये छठा पे कमीशन है। 2006 में 5वां पे कमीशन आया था और 5वें पे कमीशन तक अगर मैं कहूँ तो सारे कर्मचारी किसी भी विभाग का अगर है तो मूल वेतन के मामले में पंजाब के साथ बिल्कुल 1 रुपये का अंतर उसमें नहीं था। 2016 का जो छठा वेतन आयोग हिमाचल पंजाब में लागू हुआ वो बिल्कुल डेविएट हो गया। वो 100% डेविएशन पंजाब के 100% कर्मचारियों के लिए हिमाचल से उसकी अलग हो गई। इसलिए उसको हम हिमाचल का ना हिमाचल का रहा ना पंजाब का रहा। हम ये भी कह रहे थे कि हिमाचल को अपना पे कमीशन बना देना चाहिए। और हम बीच में ये भी बात करते रहे कि 2016 के बाद 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 में पे कमीशन दे दिया, तो क्योंकि अब बहुत लंबा समय पंजाब को फॉलो करते करते हो गया और हम ये भी जानते थे कि पंजाब की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो वही स्थिति सामने आई कि पंजाब ने भी कर्मचारियों को जो वेतन आयोग दिया वो पहली बार केंद्र के वेतन आयोग से काफ़ी नीचे है और बहुत तोड़ा गया उसको, उसमें भी असमंजस की स्थिति है। हम ये मांग कर रहे थे कि हिमाचल के कर्मचारियों को केंद्र सरकार का वेतनमान दिया जाए और भत्ते भी हमें केंद्र सरकार के दे दिए जाएं। तो हम ये मांग कर रहे थे, तो अब ना हमारे को केंद्र का वेतनमान दिया, ना हिमाचल का दिया, ना पंजाब का दिया। जो दिया वो केंद्र सरकार से बहुत नीचे है और पंजाब से भी बहुत नीचे है। उसमें बहुत ज़्यादा एनोमली आ गई है। मैं अगर कैटेगरी वाइज आपको बताऊँ, हर ग्रेड वाइज बताऊँ तो 3000 से लेकर लगभग 8-9 हज़ार तक 7300-8200 रुपये तक का जो है डिफरेंस उसमें आ गया है कैटेगरी वाइज, जो मूल वेतन में 1-1-16 के रेट। ये नियम है, ये नीति है, ये आपका एग्रीमेंट है, ये आपका MOU है, ये कर्मचारियों के लिए आपकी बाध्यता है। तो सर, ये जो नया वेतन पे जो लागू हुआ है, इससे हिमाचल के कितने कर्मचारियों को नुकसान पहुंचेगा और कितना के अनुमान अभी तक आपने लगाया कि कितना के नुकसान है हिमाचल के कर्मचारियों को? देखिए, 100% की बात कर रहा हूँ मैं। अभी दिक्कत तो यही है, हिमाचल के 100% कर्मचारी और पेंशनरों को इसका नुकसान हो रहा है मूल वेतन के मामले में। और जो भत्तों की बात कर रहे हैं हम, भत्ते तो हिमाचल के है ही नहीं है, नेग्लिजिबल है, वो तो इन ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात हिमाचल सरकार के। तो सर, हिमाचल के कर्मचारी के हितों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और हिमाचल का जो एक कर्मचारियों को सबसे बड़ा मंच माना जाता है वो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो है, ये मंच माना जाता है। तो इसमें राजपत्रित कर्मचारी की अब भूमिका क्या रह गई है? सिक्खिया जो कर्मचारी नेता है, जो बात कह रहे थे कि बिजली बोर्ड कमार हाउस का क्या रोल है NGO के अंदर, या HRTC का क्या कहना है, शिक्षकों का क्या काम है, वो हमारे उसमें नहीं आते हैं। भैया नहीं आते हैं ना, यही तो परेशानी है। अगर आते थे या कैसे आते हैं उसका इतिहास भी इन्होंने बता दिया है कि शहादत किसने दी, किसकी वजह से जो है ये कर्मचारी जो आपका जो NGO बना है, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ बना है, उसके इतिहास का तो उन किसी को पता नहीं है। अगर नहीं आते हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, इसमें शामिल, अगर शामिल नहीं है तो आप किसके नेता है पहले तो मुझे ये बताओ। और उसके बावजूद भी आपके 3-3 धड़े खड़े हो गए। जिस धड़े के साथ जो विनोद कुमार, जो एक सूझे हुए नेता भी है, मैं वही कहूँगा उनको कर्मचारी इतिहास में, जिनके साथ लोग थे, जिनको लोगों ने चुना, उसको सरकार ने मान्यता नहीं दी। और जिनके साथ कुछ नहीं था, जो सरकार के रवारी बन गए, वो हमें बताते हैं कि 4 साल बाद ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ क्यों बना, आज तक कहाँ था, आज तक क्यों नहीं बना। तो मैं यही उनको जवाब देना चाह रहा हूँ कि 4 साल तक आपको मान्यता ही नहीं मिली। 4 साल तक तुम आपकी मान्यता का वेट करते रहे कि भाई एक है
जो एक ठगने के लिए सरकार ने एक एनजीओ का गठन किया, कर्मचारियों को ठगा गया एक 50 साल के इतिहास में, और ये बोला गया 20% जो कैटेगरी है कर्मचारियों की उसमें कवर होती है, और वो भी सेल्फ स्टाइल बन के एक एनजीओ का गठन करते हैं। साल में 5 साल के जो पीरियड होता है सरकार का, उसमें 1 या 2 जीसी होते हैं, पीछे भी एक हुई, अभी भी एक ही हुई है इस 5 साल में। सर अभी जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है हिमाचल का, तो आप क्या कहेंगे कि वो कर्मचारियों की आवाज़ बना हुआ है या सरकार का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है? देखिए, ये मैं क्यों बोलूँ, ये तो वो खुद बोल रहे हैं ना, मुझे बोलने की ज़रूरत कहाँ है। वो खुद बोल रहे हैं कि हमें सरकार ने बनाया है और हम मान्यता प्राप्त है, और जो ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना है ये मान्यता प्राप्त नहीं है, ये अमान्य है। मैं सर यहाँ मान्यता की बात नहीं चली हुई, यहाँ चली हुई है कि जो कर्मचारियों को हित है, कर्मचारियों को हित सुरक्षित बनाने की बात है, तो इसमें महासंघ की कहाँ, जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है उसकी क्या भूमिका देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, वो खुद ये कह रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने तो विनोद कुमार को चुना था और सरकार ने बना दिया अश्वनी ठाकुर को, और अश्वनी ठाकुर खुद मुझ से ये बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे तो सरकार ने बनाया है, सरकार का मुझ पर आशीर्वाद है। वो सरकार के आशीर्वाद से बने हैं, और जो हमारा संगठन है ये कर्मचारियों के आशीर्वाद से बना। फर्क तो इतना ही है, हमारे साथ कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का विश्वास है, उनका प्यार है, उनका सहयोग है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, और वो ही बोलते थे कि 40 लोग खड़े होते हैं और 40 संगठन बनाते हैं, कोई ये इनके साथ लोग नहीं है, कभी ये ज़िंदगी में एजिटेशन नहीं कर पाएंगे, कभी विरोध नहीं कर पाएंगे। उन्होंने शायद मंडी में डेमो देख लिया होगा परसों कि लोग थे और कितने थे, कितने विभाग है, और कल कांगड़ा में भी उसका एक आपने स्वरूप देखा, और रही सी का सराज चंबा से चली गई है, तो मेरे ख्याल अब नहीं बोल पाएंगे वो। सर आपका जो महासंघ जो अभी वजूद में आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, विपक्ष भी जो है वो गरमाया हुआ है, कुछ लोग ऐसी बात भी करने लगे हैं कि जो महासंघ वजूद में अभी आया है उसके पीछे कहीं विपक्ष का हाथ तो नहीं है? सर देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ कि अनियमितताएं हैं, लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, तनख्वाह का सवाल है, लोग इसलिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए जुड़ रहे हैं। और विपक्ष और पक्ष की अगर मैं बात करूं, जब इसका हमने गठन किया, इसमें हो सकता है हर विचारधारा के लोग हो गए, और स्वाभाविक है, कर्मचारी हर विचारधारा का है। इसके गठन के प्रारूप में ये बात पहले क्लियर हो गई थी कि गैर राजनीतिक संगठन होगा, आज भी होगा, आने वाले समय भी होगा, हमेशा रहेगा। इसका स्वरूप तभी जिंदा रहेगा जब इसको गैर राजनीतिक रखेंगे, और हम इसको बिल्कुल रखना चाहते हैं। किसी ने बताया होगा विपक्ष अपना काम करता है, अगर उनको नज़र आ रहा है तो विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको विधानसभा में इन मुद्दों को उठाना चाहिए। विपक्ष को खुद ये मुद्दे उठाए तो हमें समझ आएगा कि विपक्ष भी हिमाचल का जागरूक है, और विपक्ष सच में कर्मचारियों का हितैषी है और कर्मचारियों के मुद्दों को हल करना चाहता है। 27 सितंबर 2012 को इसकी अधिसूचना जारी हुई रिवीजन की, 27 सितंबर को, और एक सरकार अब सुनिए, मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ आपको 1/10/12 को इसको लागू किया गया, 1/10/12 से। और उस वक्त जो है धूमल सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उनको याद नहीं है तो मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा, सभी को याद है, और सरकार इलेक्शन में जाने वाली थी। दिसंबर में इलेक्शन हुआ था और उसके 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, और ये उसी सरकार में लागू हुआ था। 2014 में सितंबर 2014 में 3 कोर्ट केस किए हैं, हाई कोर्ट में अपील की थी मेरे संगठन की तरफ से, और मैं मुख्य पिटिशनर था। हमने 4/9/14 के ऊपर पिटिशन की कि 7/7/14 की नोटिफिकेशन विड्रॉ करो, 9/9/14 की विड्रॉ करे, वही 2 जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, वही कारण था। हमने रिवीजन ऑफ ग्रेड पे के ऊपर जो हमने बोला कि इसको, उसके ऊपर हमने बोला कि ये गलत है, 2 साल का राइटर नहीं होना चाहिए। इनिशियल स्टार्ट को लेकर हमने एक तीसरी पिटिशन, 3 पिटिशन हमारी हाईकोर्ट में चली। दुर्भाग्य हमारा, सरकार बदली, कांग्रेस की आई, उन्होंने ट्रिब्यूनल खोल दिया, वो हमारे केसेस सारे शिफ्ट हो गए ट्रिब्यूनल। सरकार फिर बदली, ट्रिब्यूनल बंद हो गया, हमारे केसेस फिर वापसी हाई कोर्ट में अभी भी वो केस चल रहा है। हम तो तब से जागे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज से जागे, हमने विरोध भी किया। सर तो हमने विपक्ष अभी तक विपक्ष क्या जागा है? क्या विपक्ष अभी तक बोल रहा है सर आपके पक्ष? मुझे भी इस बात का खेद है, विपक्ष को कर्मचारियों की आवाज़ बनना चाहिए था। कर्मचारी हिमाचल की बैकबोन है, और हिमाचल की राजनीति की तस्वीर कर्मचारी है। मैं आपको फिर बात बताना चाह रहा हूँ, अगर हिमाचल की राजनीति की बात करेंगे, इस इतिहास को बात करेंगे, तो कर्मचारियों के बगैर हिमाचल की राजनीति अधूरी है। तो अगर जो नहीं करेगा, जो कर्मचारियों को नहीं सुनेगा, वो सत्ता में भी नहीं रहेगा, बड़ी साफ सी बात है। तो सरकार पता नहीं किसका वेट कर रही है और विपक्ष किसका वेट कर रहा है, और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर है। आज देख रहे हैं कर्मचारी सड़कों पर आ रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा,
लोग इस तरह से पढ़ाई स्कूलों में चल रही है और बच्चों का पीक पीरियड है, अगर टीचर्स सड़कों पे लामबंद है, तो क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार की और मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती? आज शिमला आ गए हैं, स्वस्थ हो गए, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि कल वो डायलॉग करे, बात करे, ये गतिरोध टूटेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं हमारा क्रम चला हुआ है। आपकी तरह हिमाचल का एक और कर्मचारी तबका है एनपीएस। तो एनपीएस जो है वो भी अपने हक की जो पेंशन की लड़ाई है वो लड़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बुढ़ापे का सहारा है, उस पेंशन को मिलना चाहिए कर्मचारियों के लिए। हम उनके साथ हैं, उनकी हर लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिला के साथ है। हम हर उस लड़ाई में साथ है जिसमें कर्मचारियों का फायदा होता है, हमारा सबके साथ। सरकार ने एक कमेटी गठित करने की बात कही है, तो उस पे क्या आप सहमत नहीं है सर? देखिए, जो सरकार बात करना नहीं चाहती है, हम बार बार मेमोरेंडम दे रहे हैं, सरकार के पास टाइम नहीं है। और सरकार बात करने के बजाय अपने जो दरबारी लोग हैं उनको आगे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस मुद्दों को दबाना चाहती है। सर, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है या आपकी बात नहीं मानती है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, उसके पास आखिरी रास्ता क्या बचेगा? रास्ता तो हमने इख्तियार कर दिया है, आप देख रहे हैं। आज देखा होगा आपने, चंबा के पूरे मैदान में हमने मार्च पास्ट किया, लोग अपना काम कर रहे हैं। अब इसको 27 को आप देखेंगे तो हमीरपुर में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जनसभा वहाँ भी होगा। क्या सरकार के खिलाफ या सरकार के इस आदेश के खिलाफ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं? देखिए, वो एक लास्ट ऑप्शन है, वो बिल्कुल एक जिसको कहेंगे ना, सरकार ने जो किया है वो एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर मैं न्यायिक भाषा में बात करूं, अगर मैं कोर्ट की भाषा में बात करूं, वो तो कई बार टिकती नहीं है। आपने दे दिया, वो नियम के हिसाब से दिया है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। जो हमारा 31/12/2015 का बेसिक था, उसके ऊपर ही हमारे को फैक्टर लगना है। जो उसको नोशनली फिक्सेशन करके पीछे किया गया है, वो बिल्कुल अन्यायिक है, अनजस्टिस है जिसको कह सकते हैं। उस इनजस्टिस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और डेफिनेटली लड़ेंगे। ये थे अभी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान जी, जिन्होंने साफ शब्दों में सरकार के इस नए पे स्केल को हिमाचल के कर्मचारियों के साथ एक क्रिमिनल ऑफेंस की भाषा दी है। अब देखते हैं कि सरकार पर चौहान जी की इस बात का कितना असर रहता है। चंबा की आवाज़ एक और नई शख्सियत के साथ आपसे फिर होगा रूबरू। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।